नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आप सभी ने फाइनली पेट की परीक्षा दे ही दी। फाइनली क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप सभी जिस स्थिति को झेलते हुए जाकर एग्जाम देकर आए वो वाकई काबिले तारीफ है। कई लोगों ने सिर्फ जाने आने की वजह से इनफैक्ट मुख्य सेविका की मैं क्लासेस लेती हूँ, वहाँ पे कई गर्ल्स हैं जिनसे बात हुई, उन्होंने बोला मैम एग्जाम नहीं देने हैं क्योंकि जाने के लिए न रिजर्वेशन मिल रहा है, न बस कोई चल रही है, हर जगह फुल आ रहा है, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे, कोई चलने को तैयार भी नहीं है, घर में बुजुर्ग पापा हैं, कोई है नहीं, कौन लेके जाएगा। तो ये सब तो वाकई सोचने वाली चीज़ थी कि इतना ज़्यादा सब झेलने के बाद अगर एग्जाम सेंटर में पहुंचो तो एग्जाम सेंटर पे कंसंट्रेशन नहीं रहता। एग्जाम का मतलब होता है आप बहुत रिलैक्स होके जाइए, बहुत आराम से जाइए एग्जाम देने। खैर वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो क्वेरीज हैं उनकी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। पहली चीज़ है नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आपका हो, अभी पेट 2021 भी हुआ था, वहां भी दो शिफ्ट थी, दोनों में क्या हुआ था? नॉर्मलाइजेशन हुआ था। नॉर्मलाइजेशन आपको पता है क्या होता है दोस्तों? किसी भी जगह जहां पर भी एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है वहां पर नॉर्मलाइजेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी शिफ्ट का पेपर जरूर आसान हो जाएगा और किसी शिफ्ट का पेपर जरूर आपका टफ हो जाएगा। इसी के लिए क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर जिसके पास भी पेट 21 का स्कोर कार्ड होगा, सेम वैसा ही आपका पेट 22 का भी स्कोर कार्ड आएगा। उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं बता देती हूँ। जिसके पास नहीं होगा, जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए इनके स्कोर कार्ड में क्या लिख के आता है। एक आपका ओरिजिनल स्कोर होगा, ठीक है, जो भी आपके अंक प्राप्त हुए होंगे। दूसरा आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, यानी कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, टफ वाली थी, हार्ड वाली थी, उस हिसाब से आपके नंबर घटते या बढ़ते हैं। अगर आपकी शिफ्ट टफ होती है, ठीक है, कठिन शिफ्ट होती है, तो आपके नंबर क्या हो जाते हैं दोस्तों? बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी शिफ्ट आसान वाली है तो आपके नंबर क्या हो जाते हैं दोस्तों? घट जाते हैं। ठीक है, ये नंबर जो लेकिन घटते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं घटते हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन नंबर दो नंबर होते हैं, चाहे वो एक नंबर बढ़े चाहे दो नंबर बढ़े, तो 2 से 3 अंक यहाँ घट बढ़ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं उसका दोस्तों, सबसे लास्ट में क्या होता है? परसेंटाइल होता है आपका, कि आपके कितने अंक आए हैं इतने लोगों में, उसका परसेंटाइल क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होगा। 4 शिफ्ट थी और आप सभी को पता है कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड थी। एक जो नॉर्मल पेपर का रिव्यू मिला है मुझे और देखा भी गया है, वो यही है एक डीआई दोस्तों। डीआई वाला जो पोर्शन था, टेबल एंड ग्राफ वाला, वो वाकई काफी कैलकुलेटिव था। ये 20 अंकों वाला सेक्शन जो आपका है, वो तो जो पेपर था आपका 15 की शाम को पेपर, 15 की जो शाम का पेपर था उसमें तो बहुत कैलकुलेशन थी। तो मैंने देखा है प्रॉफिट का जो कुल ग्राफ था आपका, उसमें प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ था। और फिर आपको पता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो भी इसका एक्सपेंडिचर इनकम वे दिया हुआ था, उसको निकालना था। तो वो क्वेश्चन में सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। इसी तरह हर सेक्शन में, हर जगह, हर जितने भी आपकी शिफ्ट हुई थी, सब में डीआई में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था। कई बच्चों से पूरा पेपर हो भी नहीं पाया। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने इसीलिए बार बार आपसे कहा था कि आप अपने घर पे जब टाइम लगा के करते हैं एग्जाम को, तो 2 घंटे का अगर एग्जाम है तो उसको थोड़ा सा मार्जिन लेके चलिए। 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटे तक पेपर करिए, उसको कोशिश करिए कि जल्दी खत्म करने की। वही चीजें आपको एग्जाम में बेनिफिट देती हैं। खैर, डीआई का सेक्शन टफ था। सबसे आज जो शिफ्ट मुझे जो लग रही है, सबसे आज टफ लग रही है, वो आपकी 15 की सेकेंड शिफ्ट ही लग रही है। 16 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी कुछ डीआई आपकी कैलकुलेटिव थी, फर्स्ट शिफ्ट में भी आपकी कैलकुलेटिव थी, और जो 16 का सेकेंड इवनिंग का पेपर था वो आपका कंपैरेटिवली इन सब में इजी था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, कि मेरा चैनल हो सकता है आप लोग जानते हो और हो सकता है आप नहीं जानते हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल से पढ़ रहे होंगे वो तो बता सकते हैं कि आपको पेट के एग्जाम में कितना फायदा मिला। मेरे आप चैनल पे जाकर छोटी सी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी, आपको डेली पढ़ाती थी पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह, और ज़्यादा कंटेंट नहीं देती थी, बहुत कम कंटेंट देती थी। और आपसे ये बात हमेशा कहती थी उतना ही पढ़ लीजिए। आप में से कई लोग मुझे मैसेज करते थे कि मैम उस चैनल वाले ने 3 घंटा पढ़ाया, 9 घंटा पढ़ाया, आप 1-1.5 घंटा पढ़ा के बोलती हो उतने में से आ जाएगा। मैंने कहा आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, बाकी तो आप जो चीज़ पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन सेलेक्टेड जरूर पढ़ के जाओ। उसमें से डेफिनेटली चीज़ें आएंगी, बाकी तो कुछ भी आ सकता है। आप जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो दोस्तों।
करंट अफेयर्स अगर आप उठा के देखोगे, हर सेक्शन में जो भी आपका चार्ज शिफ्ट हुआ था, सब में कम से कम 5 से 6 प्रश्न उसी में से आ गए होंगे। आप उठा के एक बार चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। 1-1.5 घंटे की वो मेरी करंट अफेयर्स की मैराथन है। मैंने आप ही लोगों के लिए, सुविधा के लिए पूरी मैराथन क्लासेस चला दी थी, सबको मर्ज कर दिया था। पॉलिटी की मैराथन क्लासेस अगर आप देखेंगे, पूरी वीडियो मर्ज की थी मैंने 3 घंटे की, उसी में से सारे क्वेश्चन आए थे। सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट की जज क्या है, मनी बिल का क्या आर्टिकल है, सब उसी में से आ गया था। इसी तरह अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री में मैंने बौद्ध धर्म वगैरह आपको छोटी सी वीडियो प्रोवाइड की थी। उसके अलावा गौतम बुद्ध जी की संगीति वगैरह और महावीर जी कुछ फैक्ट्स बताए थे, उसी में से वो क्वेश्चंस भी आ गए हैं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं सेलेक्टेड चीजें आपको पढ़ाऊंगी हर एग्जाम के लिए, और उसी में से काफी चीजें आपकी आ जाएंगी। ये नहीं कह रही पूरा पेपर उसी में से आएगा, लेकिन आपके इतने आ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग से कहा था कि हम लोग तैयारी करेंगे 85+ मार्क्स की। जितने लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, मुझे पता उनको जीके, अगर वही आप लोग फॉलो करते नहीं हो, बोलते हो कि फ्री कोई चीज मिलती है ना, तो फ्री कोई भी नहीं लेना चाहता है। अभी मैं शायद कोर्स दे रही होती तो आप सभी बहुत सिंसियरिटी से पढ़ते हैं। वो सब कंटेंट फ्री में पढ़ा हुआ, अभी भी पढ़ा हुआ है, और वो आगे भी जितने एग्जाम्स आएंगे ना, वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन अभी भी आप लोग पढ़ोगे नहीं। एक बार वो कंटेंट जाके चेक कर लेना, उसके बाद आपने एग्जाम दिया ही, आपको पता चला कि हाँ इसमें से चीजें आई हैं कि नहीं, और देख लोगे तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी सेक्शन है वो ही प्रिपेयर हो जाएगा। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मैराथन क्लासेस की, सारे कंपाइलेशन है मेरे, एक बार देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं आप कट ऑफ क्या जा सकती है। दोस्तों आप लोग जो नए होंगे उन्हें नहीं पता होगा, जो पुराने होंगे उनको पता है। पेट में क्या था, पिछली बार भी ऐसा कहा जाता था कि एक कट ऑफ डिसाइड कर दी जाए, जैसा कि यूपी टेट वगैरह में होती है कि अगर आपके 60% आए तो आप जनरल के हो तो आप क्वालिफाई हो हर एग्जाम के लिए, अगर आपका ओबीसी है तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यूपी SSSC में दोस्तों 15 गुना जो भी आपके पद होते हैं उसका 15 गुना बुलाया जाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकाली जाती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कट ऑफ कुछ नहीं बता सकते हैं, हाँ सेफ स्कोर जरूर बता सकती हूं मैं। क्या बता सकती हूं, सेफ स्कोर। सेफ स्कोर यानी कि कितने अंक आप ले आओगे तो आपको ज्यादातर परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। बाकी कट ऑफ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते दोस्तों, लास्ट टाइम अभी एक आपकी परीक्षा हुई थी सप्लाई इंस्पेक्टर की, 76 पद थे, ठीक है, मेरे भी 99 परसेंटाइल थे, लेकिन मुझे भी इसमें नहीं बुलाया गया। क्यों, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ गई थी ना दोस्तों, वो 86 चली गई थी, इसकी कट ऑफ 86 गई थी, ठीक है। तो ये ऐसे कम पद आएंगे तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर कुछ आपकी स्पेशल वैकेंसीज आती वहां पर तो 0 से ऊपर होने पर सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि एएनएम की भर्ती आप सभी जानते होंगे, उसमें 9000 भर्तियां थी और कुल 18000 लोग मिल पाए थे जो नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे। यानी कि वहां पे क्या हुआ था, 0 से ऊपर जिसके भी अंक थे पेट के स्कोर कार्ड में वो सभी एलिजिबल थे। इसी तरह मुख्य सेविका की भर्ती आई हुई है, वहां भी ऐसे ही जाएगा। अभी वन दरोगा की भर्ती आई है, वहां भी साइंस मांगा हुआ है, तो वहां भी देखिए कट ऑफ आपकी कम जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखिए कई चीजें डिपेंड करती हैं कट ऑफ के लिए। क्या क्या डिपेंड करता है, एक आपकी वैकेंसी के पद कितने हैं, जितने ज्यादा वैकेंसी होगी, जैसे लेखपाल में आपकी आई थी 8000 पद तो आपकी कट ऑफ गई थी 62। ठीक इसी तरह से अगर आपकी पदों की संख्या कम हो जाएगी तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आपके पास कोई स्पेशल डिग्री है, जैसे कृषि में कुछ स्नातक है आपके पास, या कोई और जैसे आपका जेई की पोस्ट आती है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है, वहां आपके पास ITI है, डिप्लोमा है कुछ, तो अगर ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो आपके पेट स्कोर कार्ड में अगर 0 से ऊपर भी अंक है ना तो आपको एलिजिबल कर दिया जाता है और आप एग्जाम दे पाते हो, मेंस वाला भी। इसीलिए पेट का एग्जाम छोड़ना नहीं चाहिए। हमें ये कह रही हूँ, लड़कियों की प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, लेकिन किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश करनी थी कि पेपर दे दो, कोई वैकेंसी कब आएगी आपको पता नहीं है, लेकिन सब में पेट का स्कोर कार्ड जरूर मांगा जाएगा। बात कर लें अगर हम सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर दोस्तों मैं आज नहीं बताऊंगी, इसलिए नहीं बताऊंगी, अभी आपने YouTube से इधर उधर से अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे, आपको एक आइडिया लग गया होगा मेरे कितने मार्क्स आएंगे। लेकिन जो मार्क्स आपके जुड़ेंगे वो कैसे जुड़ेंगे, ऑफिशियल आंसर की से। कैसे जुड़ेंगे दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की। और बस ऑफिशियल आंसर की आपकी कल नहीं तो कल तक तो पक्का आ जाएगी आपकी, कल नहीं तो परसों तक आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। उससे जब आप मैच कर लोगे तब मैं आपसे पोल कराऊंगी, पूछूंगी आप सभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, हर शिफ्ट में कितने कितने नंबर लोगों के जनरली आ रहे हैं, फिर मैं आपको एक सेफ स्कोर बता दूंगी। अगर आपके इतने हैं तो जनरली जितनी भी आपकी वैकेंसीज आएगी आप उसमें एलिजिबल हो पाओगे, क्योंकि पिछली बार से इस बार लोग भी ज्यादा थे, लेकिन पेपर का पैटर्न जीएस तो नो डाउट वैसी ही थी, लेकिन आपका थोड़ा सा करंट अफेयर्स तो हर बार ऐसा होता है कि आपको पूरा करंट अफेयर्स आना बड़ा मुश्किल ही होता है।
बात करें डीआई की, तो डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, काफी लोगों के लास्ट में क्वेश्चंस छूट गए हैं या लोगों ने ऐसे ही तुक्का मार दिया है। तो आपका थोड़ा सा तो पिछली बार से पेपर डिफरेंट था, मॉडरेट लेवल था, इसलिए सेफ स्कोर में जरूर डिफरेंस आएगा पिछली बार से इस बार में। अब हम बात कर रहे थे सिलेक्शन कैसे होता है दोस्तों इसके बाद। तो देखिए दोस्तों, पेट जो है आपकी, ये क्या है, प्रारंभिक परीक्षा होती है। जैसे एक तरह समझिए ये क्या है, आपका प्री का एग्जाम हुआ है अभी, ठीक है, कोई भी एग्जाम में आते हैं ये प्री है। अब इसके बाद क्या होगा, कोई भर्ती निकलेगी, कोई भी, सपोज करिए लेखपाल अभी 4000 पद आने वाले हैं, वो आ गए, तो उसमें क्या होगा, उसका फिर एग्जाम होगा आपको। लेखपाल का जब पद आएगा तो फिर आपका एग्जाम होगा, आपको मेंस में बैठने को मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, उसके लिए दोस्तों ये लोग पहले आपसे फॉर्म भरवाएंगे। 25 रुपए का एक फॉर्म लगता है, वो सभी को भरना होगा। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा, वही जो मैं बता रही हूँ, आपके सेफ स्कोर। आपके अगर उतने स्कोर होंगे तो आप उस फॉर्म में आगे मेंस में जाएंगे, एग्जाम देंगे, फिर फाइनल सिलेक्शन लेंगे। अगर आपके उतने अंक नहीं है तो फिर आपको नहीं बैठाया जाएगा, फिर आपको दूसरी भर्ती का वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसके पास स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन है, सीटीआई है, इंस्ट्रक्टर वाली डिप्लोमा है, कुछ है, कृषि से आपने स्नातक किया है, कुछ भी आपने किया है, तो आपको यहाँ पर फायदा होगा। अगर उसमें से कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको तुरंत और तुरंत 0 से भी ऊपर अंक में बुला लिया जाता है। ऐसा एएनएम में हो चुका है, अभी मुख्य सेविका में भी देखा जा रहा है कि वहां भी कम लोग हैं, कम कंपटीशन है, इसीलिए बार बार आपको कहा जा रहा था कि पेट जरूर दीजिएगा। आप सभी लोग जरूर बताइएगा आपका कैसे, कितनी दूर सेंटर गया और आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है, जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से आपसे पोल नहीं करवाऊंगी, क्यों नहीं करवाऊंगी, जब ऑफिशियल आंसर की एक बार आ जाएगी तब मैं आपसे पोल करवाऊंगी कि आपके कितने मार्क्स आए। आप लोग दोस्तों पेपर जैसा भी देकर अब उसके लिए परेशान मत होइए। अब अपनी आगे की जो भी परीक्षाएं आपकी हो उससे पढ़ाई में जुट जाइए। मैं अपने चैनल पे मुख्य सेविका, यूपीपीसीएल आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को पढ़ा रही हूँ। साथ ही साथ आप कई लोग वीडियो के लिए बोल रहे हो, तो मैं देखूंगी अगर टाइम पड़ेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के लिए भी कुछ कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगी। तो आप सभी लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैंने आपको करंट की पीडीएफ वही प्रोवाइड की थी और बार बार बोला था पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड कर देती हूँ मैं आपको। तो आपको अगर अच्छा लगे, मेरी बातें समझ में आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।